हुआ यूं कि एक बार भगवान के दरबार में उम्र बांटी जा रही थी, आयु। तो सब जानवरों को आयु दे दी गई, क्योंकि ऐसे ही सब जी रहे थे। अब पता नहीं कब कैसे जिए, कितना दिन हम जिएंगे पता भी नहीं है, कब मर जाएंगे। तो आदमी चिंता में था, जानवर भी चिंता में थे। तो उसमें से गधा, कुत्ता और बंदर और आदमी चारों पहुंचा भगवान के दरबार में कि प्रभु बाकी सबका भी निर्धारित हो गया, हम चारों को भी कर देते कि कितना दिन हमको मिला है। ऐसे में बड़ी समस्या होती है जीने में, जीऊं कुछ करूं कि ना करूं, क्या पता कल मृत्यु ना हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक ही कहते हो, तो ऐसा करते हैं गधा को दे देते हैं 40 साल। गधा ने कहा ठीक है प्रभु, इतना तो ठीक ही है। फिर कुत्ता से कहा तुमको भी दे देते हैं 40 साल। कहा हाँ ठीक है। उसके बाद बंदर से कहा और तुमको, कहा जितना दोनों को दिए हमको भी दे दीजिए, पक्षपात क्यों करेंगे। कहा नहीं, सोचे तुमको कम थे लेकिन अब ठीक है, तुमको भी दे दिए 40। आदमी से कहा और तुमको, दे दीजिए जो मन है। कहा 40 तुमको भी दे दिया। आदमी का इतना काम बनेगा मेरा। कहा अभी इतना ही मिलेगा, जाओ। सब चले गए। थोड़े ही दिन बाद गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी चारों फिर आया। गधा कहा प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कहा क्या हुआ। कहा कि हम तो सोचे थे 40 साल का उम्र पाए हैं, बढ़िया मौज से जिएंगे, अपने मालिक की सेवा करेंगे, पीठ पर बोझा ढोएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। पर बड़ी मुश्किल हो गई है, मालिक ठीक से खाने नहीं देता है। अब पीठ पर जब देखो गट्ठर लाद देता है, जब देखो वजन लाद देता है। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई सम्मान नहीं, अपना महल में रहता है, हमको पीछे घास फूस के तरफ उधर बांध देता है। तो चाहिए क्या तुमको। प्रभु ये 40 साल हमसे नहीं जिया जाएगा ये बोझ लेकर के, ऐसा करो मेरा 20 साल वापस ले लो। भगवान ने कहा ले तो लेंगे, इसमें से फिर किसी को दे दो, हम क्या करेंगे तुम्हारा आयु। तो कुत्ता ने कहा हम खुद ही लौटाने आए। तो बंदर की तरफ देखा, बंदर ने कहा हम भी उसी चक्कर में आए, हम भी वापिस ही करने आए हैं। आदमी ने कहा प्रभु हमें दे दो, हम मांगने आए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, गधे का 20 साल चलो तुमको मिल गया, ठीक है जाओ। तो कुत्ता ने कहा प्रभु मेरा भी, मैं तो सोचा था बड़ा बढ़िया कि जाऊंगा किसी स्वामी भक्त बन करके बढ़िया भौंकूंगा, लेकिन ये तो आदमी अपने मौज के लिए हमारा हमेशा मजाक करते रहता है। जब देखो तब बॉल फेंक देता है, जाओ ले आओ, ये फेंक दिया वहां ले आओ, ये दौड़ो, ये करो, नचाओ कुदाओ, हमें तो परेशान करके रख दिया है। अगर 40 साल में ऐसे जीऊंगा तो पागल हो जाऊंगा, इसलिए मेरी भी आयु घटा दो। कहा ठीक है, तब क्या करें। कहा मेरा भी 20 साल ले लीजिए। कहा दे दो, किसी को साथी कोई लेगा। गधा का हमें तो अभी लौटाए, हम क्या लेंगे। बंदर का नहीं, हम भी लौटाने। आदमी का हमको भी दे दीजिए प्रभु, ये 20 साल कुत्ता का भी हम ही को दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें चाहिए भी। कहा 40 साल में क्या होता है, पढ़ा लिखा, जवानी आई, अभी ठीक से जीने को शुरू ही किया था कि पता चला 40 साल पूरा हो गया। तो कहा ठीक है, गधे का 20 साल, अब 20 साल कुत्ता का। अब बंदर ने कहा प्रभु हम भी लौटाने आए हैं। कहा क्यों। कहा उछल कूद करते करते जिंदगी गड़बड़ हो गई है, पकड़ में आ गया तो लोग नचाने लगता है, चैन बांध दिया और नाचो, रस्सी में कूदो, पेड़ पर चढ़ो, दिन रात मजाक का पात्र बना दिया सबने। इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, इस रस्सी से उस रस्सी। ये 40 साल बर्दाश्त नहीं होगा प्रभु, तो 20 साल वापिस कर लीजिए। आदमी ने कहा हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा मुझे पता ही था कि तुम्हारा ही पेट नहीं भरा है, ठीक। कहा लो अब तुम्हें बंदर का भी 20 साल दे दिया। अब 40 साल का आदमी 100 साल का उम्र लेके, कहा अब 40 साल से सीधे 100 साल मिल गया। कहा प्रभु है तो अभी भी कम है, लेकिन अब इतना मैं काम चला लूंगा। भगवान ने कहा लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो तुमने 20 साल गधा का लिया है, ये 20 साल तुमने कुत्ता का लिया है, 20 साल बंदर का लिया है, 40 साल के बाद तुम्हारा जीवन कैसा होगा।
का जो भी होगा झेल लेंगे, लेकिन 40 साल में तो काम नहीं बनता। भगवान ने कहा जाओ, अब तुम्हें घर में पता चलेगा, क्योंकि तुम ओरिजिनल 40 साल के ही हो। तुम्हारी जो जिंदगी है वो सही मायने में 40 की ही है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में चूंकि तुमने गधे का आयु लिया है, अब तुम गधे की भांति 20 साल जियोगे। परिवार का बोझ, समाज का बोझ, पत्नी का बोझ, बच्चे का बोझ उठाओगे, सम्मान नहीं मिलेगा। उठाते उठाते 60 के हो जाओगे, शरीर थोड़ा थकेगा, लाचार होगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी, आंखों की रोशनी कम होगी। अब तुम्हारे बच्चे बात नहीं सुनेंगे और यहीं से तुम्हारा कुत्ता वाला आयु शुरू होगा कि तुम परिवार की भक्ति तो करोगे, परिवार के लिए तुम जियोगे, लेकिन वे लोग तुम्हें सिर्फ अपने मनोरंजन, अपने सम्मान के लिए यूज करेंगे और तुम भौंकते रहोगे, कोई सुनेगा नहीं। अब कुत्ते की भांति तुम बोलते रहो, भौंकते रहो, कोई सुनेगा नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से जिएगा और तुम अपना पीड़ा में झेलते रहो, स्वयं को बर्बाद होते रहो। क्योंकि जब तक तुमने कुत्ता वाला आयु पूरा नहीं कर लेते, तुम्हारे जीवन में यही दुख भोगना है। और जैसे ही तुम्हारी आयु 80 होगी, कुत्ता वाला आयु खत्म होगा, तब आ जाएगा बंदर वाला। हालांकि कुत्ता और बंदर वाला स्थिति तुम्हारा एक ही रहेगा, थोड़ा सा बदल जाएगा कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा कि जैसे बंदर सिर्फ मनोरंजन का पात्र होता है घर, या कई लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि उसको कुदाते हैं, अब तुम्हारा कूदने का समय आ जाएगा। 3 बेटे हैं, पहला कहेगा 1 महीना हमारे यहाँ, दूसरा कहेगा 1 महीना हमारे यहाँ, तीसरा कहेगा 1 हमारे यहाँ। तो जो बंदर का आदत था इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अब 80 के बाद तुम वही डाल डाल बदलते रहोगे। जब तुम्हें सुख से, चैन से जीने का समय था, जब तुम्हें आनंद की यात्रा करनी थी, जब तुम्हें गुरु की भक्ति करनी थी, चूंकि तुमने आयु बंदर का ले लिया है, अब तुम्हारा अंतिम समय वो बंदर की भांति कूदते हुए बीतेगा। तुमने अपने 5 पुत्रों को बड़े लाड प्यार से पाला, अकेले पाला, लेकिन वो 5 मिलकर, वो 4, वो 3 मिलकर तुम्हें बांट लेंगे। और वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो तीनों एक साथ रह के तुम्हारी सेवा करें। एक कहेगा मैं 1 महीने कर लेता हूँ, दूसरा कहेगा मैं कर लेता हूँ। अंतिम घड़ी में जब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, जब तुम्हें भक्ति और आनंद और सेवा और सहयोग की आवश्यकता है, तब तुम बंदर की भांति सिर्फ घर घर कूदते रहोगे। इसलिए ध्यान रखना, ये तुम्हारे जीवन में होना है। लेकिन आदमी कहा जो होना है झेल लेंगे, मैं तो जा रहा। आज अपने अपने जीवन को देखो, कौन ऐसा है जो कहे कि मैं पूरा सुखी हूं? कौन ऐसा है जो कहे कि नहीं मैं पूरा संतुष्ट हूं? लेकिन क्या उस माया के पर्दे को हम काट पाते हैं? बहुत ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी परिवार में दुख तो बहुत है, तो चलो आश्रम। अब अभी कैसे चले जाएं, पोता है, उसके लिए रुकना पड़ जाता है। अब पोता भी बड़ा हो गया, तब अब शादी करवानी है, घर है, जमीन है, दुकान है, अब कैसे चले जाएं, घर की रखवाली करना पड़ता है। एक बुजुर्ग थे, उनसे मैं कहा कि आप दीक्षा भी ले लिए हैं और बढ़िया सत्संग से जुड़े भी हैं। कहाँ साहब, अब हमारा परिवार में मन नहीं लगता है, अब तो मन करता है आश्रम में रहें। तो चलिए वहीं ध्यान साधना करिए। तो आ गए, 2-4 दिन हुआ, कहा क्या कहें साहब, धान कटवाना है। हम कहे 70+ हो गए, अब भी चिंता धान कटवाने की? अरे तो भजन कब करोगे? कहा नहीं, अब घर में है, इतना तो करना पड़ेगा। ये माया बड़ी लाचार बना देती है हमें। हम अपना मन को जब माया के गुलाम बनाते हैं, वो माया हमें लाचार बना देती है। एक तरह से वो हमें गिरवी कर लेती, फिर हमें वो सही गलत के बीच में सही को चुनने नहीं देती। थोड़ा इधर भी कर देगी, थोड़ा धर्म की तरफ भी कर देगी, फिर थोड़ा घर की तरफ भी कर देगी। थोड़ा सा कहेगा सत्संग भी सुन लो, फिर कहेगा नहीं नहीं बेटा दुखी होगा। एक सज्जन आए कि अब हमें नहीं जाना, अब हमें यहीं रहना। फिर कहे नहीं, धान रोपाई चल रहा है घर में, बच्चे सब
चले जाते होंगे, घर की रखवाली कौन करेगा, गाय है बकरी है देखना पड़ेगा। हम कहें ये जीवन हमारा हो गया। यहाँ कल्पना भगवान की है, कोई आयु बांटी नहीं गई, ना कोई कभी बांट सकता है। आदमी अपना कर्म अपना भाग्य लेकर धरा पर आया है। एक एक व्यक्ति अपनी यात्रा खुद तय किया है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। अगर एक पुत्र भी आपका है, पुत्री आपकी है, वो इस धरती पर अपने कर्म अपने संस्कार सब कुछ लेकर आए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं छोड़ दूं तो कहीं वो भूखे ना मर जाएं, तो ये सिवाय हमारी गलतफहमी के और कुछ नहीं। इस धरती पर जो कोई भी आया है, ये जान लीजिए वो अपना कर्म अपना धन अपना जीवन लेकर आया है। हम और आप निमित्त बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए सिर्फ माध्यम होता है, देता वही है जो उसका है। साहब ने कहा ना, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। वो वही दे रहा है जो उसका ही है, अपना कहां से दोगे। और अपना है क्या जो अपना लाए थे क्या? साथ कुछ नहीं लाए थे, लेकिन कुछ हमारे निमित्त है, कुछ उनके निमित्त है, कुछ किसी के निमित्त है, वो उसको वही मिलता है। पर गलतफहमी हम क्या पाल लेते हैं कि अगर हम घर छोड़ेंगे तो बेटा पोता कहीं सड़क पर ना आ जाए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी माँ बाप की या दादा दादी की होती है। और ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक संत कल्पना कर रहे थे, मैंने सुना मुनि तरुण सागर जी को। वो बोले कि छिपकली छत में चिपकी रहती। तो एक बार मैंने छिपकली से पूछा, ये उनके वचन, उन्होंने कहा कि मैंने छिपकली से पूछा कि तुम छत में नीचे क्यों चिपकी हो। तो छिपकली ने कहा कि इसलिए कि मैं हट जाऊंगी तो छत नीचे आ जाएगी, मैंने छत को टांग रखा है। उन्होंने कहा कि ये कोई और नहीं, आपका हमारा मन है, वो छिपकली रूप में है। वो भी इस ब्रह्मांड इस समाज इस परिवार में इस गलतफहमी में जी रहा है कि हमने ही घर को संभाल रखा है, हमने ही समाज को संभाल रखा है, हम न रहेंगे तो सब गिर जाएंगे, हम न रहेंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं इस गलतफहमी से बाहर निकलो तो सत्य का जगत देखो, फिर आनंद पाओगे, वरना ये दुख से मुक्ति संभव नहीं। आप कुछ भी कर लो, दुख से मुक्ति नहीं हो पाएगी। और फिर बाल्य अवस्था जवानी बुढ़ापा सब अंधेरे में बीतेगा, फिर पीड़ा में बीतेगा। फिर आप घर में तो रहेंगे लेकिन घर में आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई कीमत नहीं रहेगी। इसीलिए हमें यह विचार करना है कि ये जो कुछ भी हम अपना कर्म संस्कार लेकर आए हैं, क्या यही खा के चल देना है या नया भी कुछ करना है। साहब ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। साहब क्या कहते हैं, ए दिल गफलत मत करो, एक एक क्षण कीमती है। इस धरती पर क्यों आए, सौदा करने। तो कुछ लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, धन दौलत संपदा मकान दुकान नहीं। सदगुरु कहते हैं कुछ संस्कार लेकर आए थे, कुछ अच्छी बुरी कमाई लेकर आए थे। अगर जन्म लेते ही तुम दुख सुख का अनुभव कर रहे हो या दुख का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, इसका मतलब अगर दुखी हो पीड़ा में हो। अब कई बच्चों को देखिए जन्म लेते ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, कोई संगत नहीं मिली है, कोई संस्कार नहीं मिला है बाहर का, जन्म लेते ही चिड़चिड़ा स्वभाव है। हमेशा लगेगा जैसे कुछ चिढ़ा हुआ है, कुछ कमी है, वो पूर्व के उस संस्कार के साथ आया है। कुछ बचपन से ही अबोध अवस्था में मुस्कुरा रहा है, समझ लो पीछे से कुछ शुभ लेकर आया है। सदगुरु क्या कहते हैं, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया वही संस्कारों की पूंजी लेकर हम सब आए थे। कुछ पूर्व का रहा होगा अच्छे संस्कार, वो हम लेकर आए तो इस जीवन में कुछ हमें अच्छा मिला।
अब वही हमारा चल रहा है, वही हम खा रहे हैं, वही हम जी रहे हैं। सदगुरु कहते हैं सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। अब जो पिछला संस्कार तुम यहां लेकर आए, अगर आज तुम धर्म की यात्रा नहीं करते हो, अगर तुम आज सत्संग नहीं करते हो, अगर आज तुम मीठा नहीं बोलते हो, अगर आज तुम मन वचन कर्म से पवित्र जीवन नहीं जीते हो, तो जो पहले का शुभ संस्कार था वो खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म होगा तब नरक वाला जीवन शुरू होगा। तो पूंजी लाया मूल गंवाया, और अब तक प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा। प्रेम नगर का कुछ खबर न चला, इस संसार का, संसार में ही जीते रह गए, माया में ही जीते रह गए। प्रेम के तरफ, सत्य के तरफ ध्यान न गया, उसका कोई और छोर तुमने समझा नहीं, जाना नहीं। और होगा ये कि जैसे कुछ संस्कार लेकर आए गंवा दोगे और फिर यहां से खाली जाओगे, फिर कहां जाओगे पता नहीं। तो सदगुरु कहते हैं नहीं, सचेत हो जाओ, जो कुछ लेकर आए थे ख्याल करना। समझदारी इसमें नहीं है। आप बिजनेस शुरू करते हैं तो अगर आपने 10,000 से बिजनेस शुरू किया तो क्या करेंगे, ये सोचकर करेंगे कि 10,000 से शुरू किए हैं, पूरा खत्म हो जाए तो हमारी सफलता है। आप 10,000 से शुरू करें, अगर वो 12 भी हो जाए तो आप सोचते हैं कि नहीं चलो 2,000 पूंजी बनी, क्योंकि 10 हमने लगाए थे, 2 मुनाफा हुआ। फिर आप 12 से 20 करना चाहेंगे, 20 से 50, फिर लाख, फिर 10 लाख, 50 लाख, करोड़, और ऐसे करते करते कोई अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। तो सफलता इसको कहते हैं ना। आप कुछ भी शुरू करो उसमें वृद्धि हो तो सफलता है। सदगुरु कहते हैं तुम अपने जीवन की यात्रा शुरू किए। अब जो पूर्व के कुछ संस्कार थे उस बल पर थोड़ी भक्ति कर ली, थोड़ा सेवा कर लिया, थोड़ा आनंद का जीवन जी लिया, लेकिन इस जीवन में तुमने न त्याग किया न भक्ति किया। अब तुम न तो धर्म कर रहे हो, न पुण्य कमा रहे हो, न मीठा बोल रहे हो, न जीवों पर दया कर रहे हो, न भूखों को भोजन दे रहे हो, न प्यासों को पानी दे रहे हो, बल्कि गलतियां ही गलतियां किए जा रहे हो, बंधन पर बंधन बनाए जा रहे हो। तो होगा क्या, ज्यों आया त्यों जावेगा, फिर वैसे ही लौट जाओगे, जीवन खाली का खाली रह जाएगा। जिस लिए संसार में आए थे, जिस लिए मानव जीवन मिला था, ये काम नहीं हो पाएगा। और जब नहीं होगा तो आयु 10 की मिले कि 100 की मिले, क्या करो। कोई कहता है कि हमें 100 वर्ष मिल जाए, तो 100 वर्ष भी मिल जाएगा तो क्या करोगे। अब जैसे कोई आदमी 90 वर्ष का है, अचानक मृत्यु सामने खड़ी हो तो वो मरना चाहता है, कहता है नहीं प्रभु हमें और मौका दे दो, हमें और मौका दे दो। तो क्यों दे मौका, क्या करेंगे। अगर 90 साल में तुमने भजन नहीं किया तो क्या अब कुछ मौका देगा तो भजन कर लेंगे, नहीं, फिर पोता के ही जाल में फंसेंगे, फिर जमीन के ही जाल में फंसेंगे, फिर दुकान की ही चिंता होगी। सदगुरु कहते हैं इसलिए जो आयु मिली है अगर उसको तुमने बेहतर नहीं बनाया तो आगे एक तो मिलेगी नहीं, ये संभव नहीं कि आगे मिल जाए। पर अगर कहीं नियति ने कोई कृपा कर दी और मिल गया 2-4 साल, तो क्या करोगे, भक्ति तो नहीं करोगे, भजन भी नहीं करोगे, क्योंकि मन करने नहीं देगा, क्योंकि मन है मालिक। और जब मन मालिक होता है तो कर्म बिगड़ते हैं, क्योंकि मन कभी ठीक कर्म करने नहीं देता है। मन कभी भी आपको सत्संग में जाने नहीं देगा, मन कभी भी आपसे पूजा सत्संग नहीं करवाएगा, दान नहीं करवाएगा, मीठा नहीं बोलने देगा। मन सदैव कचड़ा ढो ढो कर लाता है और हमें कचड़े में ले जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर का दर्शन मैंने प्रथम सत्र में भी कहा था कि मन को स्वश करने में है, तब आप भक्ति में लग पाते हैं, तब आप भजन में लग पाते हैं। और जब मन को ही न साधा तो क्या कर लोगे। ये आंखें तो बस में नहीं आएगी, ये कान भी बस में नहीं आएंगे, ये इंद्रियां बस में नहीं आएगी, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी आप बन सकते हो, अभी है नहीं। आत्मा मन का स्वामी है लेकिन है नहीं। आत्मा की स्थिति शेर और सियार की भांति है कि जैसे शेर अपना शेरत्व तो भूल जाए और सियार शेर बन जाए, तो शेर भी कुछ देर के लिए सियार से डरने लगता है, पर शेर
सियार हो नहीं गया है, सियार वाली आदत आ गई है। पर अगर सद्गुरु संतों का सानिध्य जीव को मिलता है तो जीव फिर अपनी जीव क्षमता सामर्थ्य को जान लेता है। सद्गुरु कहते हैं कि मन है मालिक, आत्मा है गुलाम। हम गुलाम है मन के, तो मन जो चाहता है, मन जो करता है, हम उसमें राजी हो जाते हैं। भीतर ख्याल आया कि सत्संग है, चलो, मन कह दिया कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा एक जगह नाच वाला देख लेते हैं, तब आप नाच में चले जाएंगे। भीतर से ख्याल आया कि द्वार पर कोई भिक्षुक आ गया है, कुछ दे दें, मन कहेगा ये तो बहुत जगह जाता है, मांगते रहता है, क्या दोगे, छोड़ो हटाओ, आप हट गए। मन आपको हटाते चला गया, जहां भी पुण्य का अवसर आया मन आपको हटाते चला गया। और कभी दे भी दिए तो मन तुरंत अहंकार लेकर आ जाएगा, देखा हमने दिया, मेरे से ज्यादा धर्मात्मा कौन होगा, मेरे से ज्यादा दानी कौन होगा, मैंने भिखारी को दान दिया। सद्गुरु कहते हैं ये मन तुम्हें अच्छाई में भी छलता है, बुराई में भी छलता है। कुछ अच्छा करवा दिया तब भी तुम्हारे जीवन में घमंड को ला करके तुम्हें नाश कर देगा, और बुरा में तो नाश करेगा ही करेगा। इसलिए अंतर मन की सुनना, भीतर की सुनना, वहां से सही आवाज निकलेगी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो उम्र कितना मिला है, कब मिला है, किसको मिला है, ये मायने नहीं रखता। धनी है, गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, स्त्री है, पुरुष है, उससे मतलब नहीं। जिसको जागना है वो कम समय में भी जाग के अपना कल्याण कर लेता है। कहते हैं ना, शुकाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। शुकाचार्य, सुखदेव मुनि, यहाँ शुक्राचार्य नहीं, शुकाचार्य मतलब सुखदेव जी के लिए। शुक्राचार्य तो दैत्यों के गुरु थे, दुष्ट थे, वो तो गलती सिखाते थे। यहाँ सुखदेव मुनि की बात है कि अगर जीव का संस्कार प्रबल हो तो गर्भ से निकलते ही माया से मुक्त हो सकता है, माया को छोड़ सकता है। लेकिन अगर संस्कार कुसंस्कार में बदला हुआ है, उसके भीतर माया का रंग चढ़ा हुआ है, तो इस जीवन में वो 100-100 साल के आयु में भी माया से मुक्त नहीं होगा। उसी में जन्मेगा, उसी में मरेगा, फिर उसी की साधना करेगा, माया की। सद्गुरु कहते हैं आयु मायने नहीं रखता। अगर आयु मायने रखता तो जो सबसे ज्यादा आयु वाला आदमी है उसी का नाम होता। लेकिन यहाँ तो 18 वर्ष में खुदीराम बोस का नाम हो गया। क्या आयु है 18 वर्ष? अभी मेरे को लगता है 18 वर्ष का कोई नहीं है। तो 18 वर्ष की आयु में जब आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और ठीक से सोच भी नहीं पाता, आज का वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब है, दुनियादारी से मतलब है, माता पिता क्या कह रहे हैं, समाज क्या है, मोबाइल कैसे चलाना है, गाड़ी सीख लेना है, बाइक थोड़ा सीख लेना है, शहर में जाके थोड़ा कोका कोला, पेप्सी, थम्सअप पी लेना है, मित्रों के साथ थोड़ा मूवी देख लेना है, इतना काम वो कर लेगा। और सोचो खुदीराम बोस उस समय देश के लिए शहीद हो रहे हैं। उम्र मायने नहीं रखता। ये मत सोचिए कि हमको ज्यादा मिल जाएगा समय तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। ज्यादा मिले कि कम मिले, बात उम्र की नहीं होती। उम्र कम भी हो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े नाम शंकराचार्य 32 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हो गए, पर आज देखो उनके नाम पर 4 पीठ स्थापित है, बड़े बड़े लोग उनके नाम पर चल रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह को देखो, उम्र छोटी थी, 23 वर्ष। मैं इन महापुरुषों के बारे में जब चर्चा करता हूं या सोचता हूं तो मैं ये देखता हूं कि 23 वर्ष में तो फांसी के फंदे पर वो लटके, तो उनके जीवन में चेतना कितने समय में जगी होगी। ऐसा तो नहीं कि 22 वर्ष में जगी हो, इसका मतलब उससे कम 10-12 साल पहले से तो जग ही गई होगी। और उस उम्र में जग करके दुनिया में अपना नाम कर लिया और भारतीयों के हृदय में अपना मुकाम कर लिया, वो भगत सिंह हमारे बीच, हमारे हृदय में। आयु मायने रखता है? आयु मायने नहीं रखता है। इसलिए हम ये सोचते कि हमको मिला नहीं, और आयु मिल जाए, और आयु मिल जाए। अब देखो जानवर अपना लौटा दिया, आदमी कहता है और दे दो। आदमी का पेट कभी भरता नहीं। वो कहते हैं ना कि आदमी की खोपड़ी में अगर कुछ मांगो तो भरता नहीं है। वो आदमी का खोपड़ी ऐसा है, वो अक्षय कोष है, अक्षय कोष और आदमी का खोपड़ी में थोड़ा अंतर इतना है कि अक्षय कोष से जितना निकालो वो कभी कम नहीं पड़ता है, और आदमी के खोपड़ी में जो डालो वो कभी भरता नहीं। अंतर थोड़ा सा है।
एक से जितना ले लो कम नहीं पड़ेगा, एक में जितना दे दो वो ज्यादा नहीं होगा। तो आदमी की ख्वाहिश इतनी है कि मिलता रहे, सब हम ही को मिलता रहे, और जो मिल जाए वो भी कम लगता है, जो दे दो वो भी कम लगता है। पहले इच्छा थी कि घर हो जाए, इतने में सुखी रहेंगे, घर बन गया, अब आदमी की इच्छा तुरंत आगे बढ़ेगी। अब सोचो, आज आदमी सोचता है थोड़ा सा मुझे कुछ मिल जाए, कुछ मुझे मिल जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। किसी के पास सोना नहीं है, चांदी बस है, तो आदमी सोचता है, आप सब सोचते हैं कि एक सोना की सिर्फ एक अंगूठी हो जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अंगूठी आने के बाद मन रुकता है, गले में भी एक हो जाता तो अच्छा था, और गले में हो गया तो कान नाक वाला भी हो जाए तो अच्छा है, और उतना हो गया तो यहाँ जो लटकाते हैं घंटी वो भी हो जाता तो अच्छा है, और उतना हो गया तो कुछ सिक्के भी तिजोरी में हो जाता तो बढ़िया था। तो आप अपनी और हमारी बात तो छोड़ दो, जिस रावण की बात हम करते हैं वो रावण तो सोने की लंका में था, तो क्या उसकी तृप्ति हो गई थी? मन शांत था। अब वो सोचता था स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे। तृष्णा बैठने नहीं देती। सदगुरु कहते हैं आप बाहर संसार में जो कुछ भी चाह रहे हो वो आपको रुकने नहीं देगा। इसलिए ये भ्रम मत पालना कि संसार की चीजों से सुख मिल जाए, अस्थायित्व तो नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी, वो आपको दुखी करते जाएगा। आप अपने ही परिवार समाज को देखो, अपने को देखो कि आप कहाँ तृप्त हो पा रहे हो, आपके भीतर संतुष्टि कहाँ आ रही है। चाह आपको दौड़ा रही है, इच्छाएं आपको परेशान कर रही है कि ये और हो जाता, वो और हो जाता। अब देखो, हमारे नजर में जो भिक्षुक है उसके पास तो अपना घर भी नहीं है, अपना कपड़ा तक नहीं है, कहीं से फटा पुराना लेके पहना है, जी वो भी रहा है, पर जिसके पास घर है, गाड़ी है, वो भी दुखी है कि क्या करें, आमदनी कम है। एक आदमी ने कहा, जब प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा था, पूछा कि महाराज जी हम पैसा तो कमा रहे हैं, बचता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा तो बचाने के लिए कमा रहे हो कि खाने के लिए? जब कमा ही रहे हो इसलिए कि हम खा सकें, घर में लगा सकें, कपड़े ले सकें, फिर बचाना क्यों चाहते हो? कहा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा बचाना चाहते थे, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। जितना कमा रहे हो अगर उतना में जीवन चल रहा है तब इच्छा बचाने पर क्यों है? और अगर बचाना है तो दो काम करो, अतिरिक्त थोड़ा श्रम कर लो, और जो अभी जी रहे हो इसमें थोड़ा कटौती कर लो, अर्थात फिजूल खर्ची बंद कर दो। अगर फिजूल खर्ची बंद हो जाए, फालतू का फैशन बंद हो जाए तो बहुत से खर्चे बच जाएंगे। जैसे कुछ लोग नशा दुर्व्यसन करते हैं, जो फिजूल खर्ची हम जीवन में करते हैं, नशा दुर्व्यसन फैशन आदि में, व्यर्थ के दिखावा में, बहुत चीजें तो हम दिखावे में कर लेते हैं कि नहीं 10 लोग ऐसा है तो हम भी थोड़ा ऐसा हो जाए। कोई गाड़ी से गया तो हम पैदल कैसे जाएं, हम भी गाड़ी कर लें। अब अपनी नहीं है तो किराए पर करके चले जाते हैं, कुछ दूर पैदल भी चलने को राजी नहीं। कोई पड़ोसी ने कपड़ा 500 मीटर का ले लिया, अब हम भी उसी बीच में बैठते हैं, हमारा 100 रुपये मीटर रहेगा, लोग क्या कहेंगे कि ये आदमी तो बाहर से बड़ा भिखमंगा है, तो जबरदस्ती 500 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले लिए। अब बाहर निकलते हैं तो लगा के निकलते हैं। तो जो चीजें आप देखा देखी में लोगे आपको कंगाल तो कर ही देगा। आपके घर में टीवी छोटी सी थी, आप पड़ोसी को देख करके टीवी बदल रहे हो। आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं था, पड़ोसी ले आया, आपको भी लाना है। पड़ोसी ने मॉड्यूलर किचन बना लिया, हमें भी बनाना है। पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बना लिया, हमें भी बनाना है। अरे आदमी 3 हो, 1 मंजिले में काम चल रहा है, दूसरा बनाने का मतलब क्या है कि पड़ोसी देखे कि ये भी धनी है। इस चक्कर में फिजूल खर्ची बढ़ती चली जाती है, फैशन के चक्कर में, और हम दुखी के दुखी रह जाते हैं। फिर बाद में रोते हैं कि खर्चा कैसे बढ़ेगा, तो जीवन की पूर्ति कैसे होगी। सदगुरु कहते ये चाह तुम्हें दरिद्र बना रही है, ये तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें कंगाल कर रही है। जिस दिन इच्छाओं पर नियंत्रण पालोगे तुम धनी हो जाओगे, क्योंकि जो संतोष रूपी धन पा लेता है उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। धनी और गरीब की बात वो बाहरी है, अगर बाहर से, और एक बात भीतरी है, 2 बातें हैं।
जैसे बाहर से अगर आपके पास पैसे कम हैं, घर छोटा है, उतना नुकसान नहीं है, आप चला सकते हैं काम। लेकिन अगर भीतर से आप गरीब हैं तब जीवन यात्रा कठिन हो जाएगी। अब भीतर की गरीबी क्या है? भीतर की गरीबी है जीवन में भक्ति का ना होना, प्रेम का ना होना, उदारता ना होना, सेवा की भावना ना होना। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में सत्य नहीं है, उससे बड़ा गरीब धरती पर कोई नहीं। और मैं तो गरीब कह रहा हूं, कबीर साहब तो कहते हूं मुर्दा है। जाघट प्रेम ना संचरे ताघट जान मसान। सदगुरु कबीर तो ठोक कर बात करते हैं, वो मुरव्वत नहीं करते कि नहीं थोड़ा हल्दी चंदन का लेप लगा दें। वे कहते नहीं, अगर दर्द है तो मैं तो नोचूंगा ताकि वो दर्द जड़ से मिटे। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो मुर्दा है, वो जिंदा भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ छोटी सी बात कही, पर सदगुरु कबीर को याद करो कि जिसके हृदय में संतोष नहीं है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो आदमी मुर्दा है। और हम उसी चाह, उसी कामना, उसी इच्छा के साथ जी रहे हैं। हमारी इच्छाएं हमें परेशान करती। जो मिला है उसका सुख हम नहीं भोगते, जो नहीं मिला है उसकी चाह हमें दुखी किए रहती। किसी से पूछो कि तुम दुखी क्यों हो, तो आदमी क्या कहता है? अपना दुख कम बताता है। पड़ोसी सुखी कैसे हो गया, इस वजह से हम दुखी। पड़ोसी का बेटा आईएएस कैसे कंप्लीट कर गया, ये दुख है हमें, हमारा नहीं किया। अरे ताली बजाओ, किसी का बेटा है। ईमानदारी से, उदारता से, विश्व बंधुत्व की भावना से। हमारे ऋषियों का तो चिंतन ही है वसुधैव कुटुंबकम। ये तो वो भूमि है जहां पूरी पृथ्वी को परिवार माना गया। हमारे ऋषि तो उदार हैं। वे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वे थोड़े कहते कि मैं सुखी हूं, मैं ही समृद्ध बनूं। वे कहते सभी सुखी रहो। जहां चीन, रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका का चिंतन है कि हम दूसरे का जमीन हड़प लें, मेरा ही देश समृद्ध बने, वहीं हमारे देश के ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम उस धरती पर जन्म लेकर के चाह में दौड़े चले जा रहे हैं, आकांक्षाओं में दौड़े चले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं जब इच्छाओं का, आकांक्षाओं का विशाल शिला को तुम हटा देते हो तो शांति का सागर प्रकट होता है। और जब तक इच्छाओं से दबे हो, चाह से दबे हो, तृष्णा आपको कभी भी सुखी नहीं होने देती। ये चाह आपको सुखी नहीं होने देगा, आपको निरंतर भटकाएगा और जो मिला है उसमें भी दुखी रहोगे। अब कोई आदमी, एक कहानी आपने सुना होगा 99 का फेर। एक आदमी बड़ा सुखी था घर में, जितना था गरीब था लेकिन बढ़िया सुखी था, खाता पीता मस्ती रहता था। बगल में एक बूढ़ा को ये सुहाया नहीं। उसे लगा कि हम धनी आदमी, हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, ये गरीब आदमी मजदूरी करके बढ़िया खाता है। तो उस बूढ़े के बेटों ने कहा तो क्या करें पिताजी? कहा हमको रोज बुखार आ जाता है, इसको सुखी देखता हूँ। कहा तब क्या करें? कहा इसको भी दुखी करेंगे। कहा कैसे? कहा वही 99 का फेर। कहा क्या करना क्या है? कहा एक बटुआ में 99 रुपया भर के इसके आंगन में डाल दो। कहा उससे क्या होगा? कहा बस उसके बाद तमाशा देखना कि आदमी का मन कोई अलग थोड़े है, वही है जो हमारा है, बस थोड़ा सा ये संतुष्ट है, जी रहा है। जिस दिन 99 का फेर लगेगा ये हमारे से भी बदतर हो जाएगा। कहा लेकिन अपना 99 रुपया चला जाएगा। कहा चला जाएगा पर उसका जो सुख से हमें पीड़ा हो रही वो तो ठीक हो जाएगा, वो दुखी तो हो जाएगा। भले 99 जाए, वो दुखी हो जाए, इससे बड़ा संतुष्टि कुछ नहीं है। 99 रुपया डाल दिया, उन घर वालों को मिला, लड़के को 99 रुपया देखता 99 रुपया है, किसका है भाई, कौन दिया? तो छोटे भाई खुश हो गया। बड़ा भाई कहा कि अरे रुको रुको, कितना है? 99। छोटे भाई ने कहा भैया आज तो बढ़िया से भंडारा करेंगे। तो बड़े भाई ने कहा हाँ। फिर अरे भंडारा क्यों करेंगे, कितना है? 99। कहा 1 रुपया और हो जाता तो 100 हो जाता। तो 100 हो जाएगा तो हम लोग कुछ पैसा बचा लेंगे, अभी तक बचता नहीं था। छोटे भाई ने कहा लेकिन हम लोग तो जितना था उतने में खा पी रहे थे, जी रहे थे, अब ये मिला है तो इसको भी आप कह रहे हैं कि जमा करेंगे। कहा नहीं 99 है ना, 1 रुपया हो जाए, मात्र 1 रुपया हो जाए तो 100 हो जाएगा। सोचो 100 रुपये एक साथ हमने देखा नहीं।
अब बड़ा भाई मेहनत किया, उस दिन जो मजदूरी मिली उसमें से 1 रुपया उसने बचा लिया। उस दिन बढ़िया से खाया पिया नहीं, पुरानी कथा 1 रुपया का महत्व था, तो खाया पिया नहीं, 1 रुपया बचा लिया और उस 1 रुपये को उस झोली में, उस बटुआ में डाल दिया, 100 रुपया हो गया। अब छोटे भाई ने कहा कि भैया ये 100 रुपया हो गया, अब क्या किया जाए। अब थोड़ा देर विचार किया बड़ा भाई, उसने कहा 100 रुपया हो गया, अगर इसमें 900 रुपये और हम जोड़ दें तो 1000 हो जाएगा, जो आज तक हमने नहीं देखा है। अब तृष्णा ने पंख लगाए और उसको धीरे धीरे उसके सारे सुख चैन छीने। अब जो आदमी जितना कमाता था लाकर खाए पिए मौज में रहे, अब वो 900 रुपया जोड़ने में लग गया कि महीना भर मेहनत करेंगे, चाहे 2 महीना, लेकिन अब इसको 1000 करेंगे, क्योंकि 100 हो चुका है। जब कुछ नहीं बचता था तो मस्ती में जीता था, जब 99 हाथ में आ गया तो 100 करने की चाहत जगी, जब 100 पूरा हो गया तो 1000 करने की चाहत जगी, जब 1000 कर लिया तब 10,000 की चाहत जगी, और जब 10,000 भी कर लिया तो माया ने कहा 1 लाख, और माया ने 1 लाख। अब वो आदमी कमाता है, ठीक से खाता नहीं है, अब कमाता है, ठीक से पहनता नहीं है, क्यों? 1 लाख करना है। अब वो बूढ़ा खुश हो गया, कहा देखा बेटा, कल तक ये रोज कमाता था, रोज खाता था, आज हम सुखी हो गए, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को बढ़ाने के लिए जोड़ रहा है, उसके लिए कमा रहा है, ये खाना पीना जीना भूल गया। ये हमारी स्थिति है। ये कहानियां तो सिर्फ गढ़ी जाती है हमारी अवस्थाओं को देखकर। वो कहते हैं ना कि एक सेठ कमाया, बहुत कमाया, और जब अंतिम घड़ी आई और अपने पत्नी से कहा कि अब मैं जाने वाला हूं, मेरा अंतिम समय है, मेरा बेटा कहाँ है। पत्नी बड़ी खुश हुई कि बेटा, जीवन भर तो बेटों के बारे में पूछा नहीं, कमाने में समय लगा दिया, बेटे को पूछ रहा है। कहा सामने ही खड़ा है बड़ा बेटा। बूढ़ा कहा और दूसरे नंबर का। पत्नी खुश हुई कि चलो बूढ़े का लगता है अंतिम घड़ी में प्यार जगा है बेटों के प्रति, जीवन भर तो कभी हालचाल भी ना पूछा, बिजनेस करता रहा। पत्नी ने कहा वो दाईं साइड तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। वो बूढ़ा कहता है और छोटा बेटा। पत्नी तो अहो भाव से भर गई, भाव विभोर हो गई कि अंतिम घड़ी में ही सही, कम से कम बुद्धि तो आ गई कि छोटे बेटे को भी पूछ रहा है। पत्नी ने कहा बाईं साइड बिल्कुल तुम्हारे पास खड़ा है। बूढ़ा झट से उठ के बैठ गया कि अरे पागलों, तो दुकान पर कौन होगा, सब यहीं बैठे हो, दुकान पर कौन होगा। ये तृष्णा आपको अंतिम घड़ी में भी चैन से जीने नहीं देती, वो आपके जीवन में दुख ही दुख लाती है। सदगुरु कहते हैं उम्र तुम चाहे जितना पालो, 10 पालो, 50 पालो, 100, 200 भी पालो, अगर भीतर संतोष नहीं है, भीतर धर्म के प्रति प्यास नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, तो सुख का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि संसार बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। सदगुरु कहते हैं ये संसार दुखों की खानी है, और यहाँ आप तब बचोगे जब राम को जानोगे, अर्थात स्वयं को जानोगे।